हेलो दोस्तों। बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 है एडुटेरिया का और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, जो तैयारी चल रहा है 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है जो दरोगा का आया है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र सुंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 322 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थवेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्नों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित जो नहीं है उसको देखना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सम्मिलित नहीं है। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1562 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलीवर्दी खां। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय राजकोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा बी 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए सर सैयद अहमद खां। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी कर्णप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा सी डंकन पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हिमाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। इसका आंसर हो जाएगा बी 4। और वो कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए तुर्कमेनिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी विनिपेग झील। ये कनाडा में है। विनिपेग झील कनाडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी पलाऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर पश्चिम क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेखी समिति का संबंध किस कर से है। इसका आंसर हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी भारतमाला परियोजना। इसका शुरुआत 2017 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए दूसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
कैंसिल हो जाएगा सी तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? कैंसिल हो जाएगा बी रिवर्स रेपो दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कैंसिल हो जाएगा सी 7वीं अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? कैंसिल हो जाएगा ए प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? कैंसिल हो जाएगा बी समानता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? कैंसिल हो जाएगा बी 44वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कैंसिल हो जाएगा बी जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? कैंसिल हो जाएगा ए जून 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कैंसिल हो जाएगा ए पंचायत सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त कथनों में के संबंध में कौन सा एक सही है? सही कथन देखना है तो चलिए देखते हैं। कथन ये देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी देखिए, निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पहले आप लोग देख लीजिए फिर इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। चलिए क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? इसका आंसर हो जाएगा बी 1949 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की सूची का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा ए राज सूची। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा सी जो सुरक्षा समझौता से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1972 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नेचर की ओर। इसके लेखक मुरारजी देसाई हैं, याद रखिएगा दोस्तों, मुरारजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1937 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वियना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लूना 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, CH3COOH। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, उक्त में से कौन सा कथन सत्य है, देखना है। पहला देखिए, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड और प्लेटिनम किस धातु के उदाहरण है? लेड ऑक्साइड को लिताज कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विलयन की सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेथिल अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण क्रिया द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोप्लास्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का एक का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी वाहिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा डी इकाइनोडर्मेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए थ्रोम्बोसाइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑक्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सर्वाधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी आइंस्टीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी बोरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 के ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए आईआईटी खड़गपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, इसने भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा देखिए, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही हैं। इसका ऑप्शन जो है ऊपर दिया हुआ है, चलते हैं वो भी देख लेते हैं, ये तीनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 74 नंबर का यहाँ पर दिया है, 1 2 3 तीनों सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया?
इसका आंसर हो जाएगा ए मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी स्पेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी 13,07,25,310। चलिए क्वेश्चन देखिए। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी सुधा मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसका ऑप्शन ऊपर दिया है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन पर भी चलते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 15 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता के न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 83 नंबर का ऑप्शन यहाँ दिया है। तिरासी का आंसर हो जाएगा ए न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी क्रिस हिपकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी डेविड एलन चिपरफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए अहमदाबाद।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है। दोस्तों इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है 88 नंबर पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, तुरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, सही सुमेलित है। बाकी इसका भी हम बता देते हैं, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में होता है। ठीक है, खारची उत्सव त्रिपुरा और परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। इसका आंसर हो जाएगा ए 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी देवाशीष पंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम विषय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए क्लोज द केयर गैप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर हो जाएगा डी टेबल टेनिस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी 70,06,845। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, और 95 के बाद से 5 मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैथ से है, 5 क्वेश्चन मैथ से, ये पांचों का सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।